क्वेश्चन में वो हमें बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास उसमें ये यही बोल रहे हैं कि आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसके बाद ये प्रूफ कीजिए कि ये जो दोनों लाइनें ए बी एंड सी डी ये पैरेलल है। ध्यान कहाँ पे है, क्या फाइंड करना हमने कि ये दोनों, पहले तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। आप मुझे बताइए एक्स या वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। पहले मैं आपकी कॉमन सेंस देख रहा हूँ, बताइए एक्स कैसे फाइंड होगा। कल इंट्रोडक्शन की थी, ये क्या जा रही है एक स्ट्रेट लाइन, तो मतलब आपको इंट्रोडक्शन अभी तक याद नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल बनने हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा, तो क्यों नहीं बोल रहे फिर 50 प्लस एक्स इक्वस टू 180। रीज़न क्या है इसका, बोलिए। लीनियर पेयर्ड, तो एक्स फाइंड करना है, 50 वहां पे जाके क्या करेगा माइनस, तो एक्स कितना आ गया 130। सही है। अभी वाई कैसे फाइंड होगा, शाबाश, वाई का आंसर है 130। 130 क्यों है, अब ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कल हमने इंट्रोडक्शन की थी ना कि दो एंगल जब इंटरसेक्टिंग लाइन में बनते हैं तो वो एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो वाई कितना आ गया 130, इसका रीज़न क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब आप मुझे ये बताइए, उसने बोला था कि हमने प्रूफ ये करना है कि एक्स एंड वाई ये ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, देखिए अब यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ये जेड में दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल होंगे तो अल्टरनेट होंगे, लेकिन जेड कब बनता है जब दो लाइन पैरेलल हो। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मतलब कि ये अल्टरनेट है, अगर ये अल्टरनेट है मतलब कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 x equals to y equals to 130 which are alternate angle, therefore line AB must be parallel to CD, hence proved। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, वो बोल रहे हैं आपको कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और हिंट क्या दिया है कि वाई और जेड दोनों की रेशियो कितनी है 3:7 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझना आपने, अगर बेसिक क्लियर है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज इंट्रोडक्शन फिर से देखो अगर ये नहीं समझ में आ रही, ठीक है। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे ये बताइए अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, कहीं पे जेड दिख रहा है आपको कोई दो एंगल में, कहाँ पे जेड, ये रहा ये रहा ये रहा। तो जब भी दो एंगल रेशो में आते हैं आपने हमेशा इनको लेट करना, लेट एंगल y इक्वल्स टू 3m लिख लो, z को लेट कर लो 7m, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। नाउ क्योंकि z बन गया, अब x और z एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, प्रॉपर्टी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब x और z दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो ये दोनों इक्वल है, चलिए ठीक है। z की वैल्यू कितनी थी 7m, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 7m। फिलहाल इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब मुझे आप ये बताइए, ये दोनों एंगल, ये भी इंटीरियर है ये भी इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180। प्रॉपर्टी क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी x की वैल्यू फिलहाल अभी कितनी आई है 7m, और y की वैल्यू कितनी गिवन थी 3m, 10m 180, तो m की वैल्यू आ गई 18। अगर m की वैल्यू 18 है हमारे पास, m की वैल्यू 18 है, तो हमने फाइंड करना था x सिंपली। अभी x किसके इक्वल है, x था 7m, तो 7 इंटू 18 पुट कर दो, 126 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है।
एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैथ्स क्लास 9th। हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर की है, सेकंड वीडियो में 6.3 के 5 क्वेश्चन कवर किए थे और 6.2 के 1-2 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये ए बी एंड सी डी 2 लाइन पैरेलल है और उसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर है एफ ई ऑन सी डी, ठीक है। इसके बिना कुछ प्रॉपर्टीज है। आपको एक एंगल गिवन है जी ई डी 126 डिग्री। यहाँ पर देखिए बच्चे 7, आपके पास एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 126 डिग्री। अभी आपने कौन कौन से एंगल फाइंड करने बताना मुझे नेम बोल के। अमृत बोलो आप, बुक की नहीं ओपन। एक तो हमने फाइंड करना एंगल है ए जी ई, तो ए जी ई एंगल हमारे पास कहाँ पे है, ये रहा ए जी ई। इसको लिख लेता हूँ मैं एंगल 1। जो जो एंगल हमने फाइंड करने उसको मैं रेड मार्कर के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो हमने एंगल ए जी ई फाइंड करना, दिस इज एंगल 1। नेक्स्ट जी ई एफ है ना, तो जी ये रहा, ई ये रहा, एफ ये रहा। सेकंड हमने ये वाला एंगल फाइंड करना, दिस इज एंगल 2। नेक्स्ट एफ जी ई, एफ जी ई मिनटू से एक हमने फाइंड करना एंगल ये वाला, दिस इज एंगल 3, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ गई और एक एंगल हमें गिवन है 126, ठीक, काफ़ी है। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना है 126, लेकिन इसके अंदर 2 एंगल है ना, तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, ये एंगल कितना है 2, इसका ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन था हमें, परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम 90 डिग्री। अब आप 9th क्लास में आगे यहाँ पे कि सिंबल यूज हुआ है ये वाला उल्टा टी, टी स्टडी नहीं कर रहा था तो इसको उल्टा उल्टा दिया, तो इसको 90 डिग्री का सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मिनटू से एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो सोल्यूशन पहले तो मैं लिखूंगा एंगल 2 + 90 डिग्री इक्वल्स टू 126। ये समझ में आया? 2 + 90 इक्वल्स टू 126 कैसे आया? क्लियर है या नहीं? इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? हमारे पास इसका रीजन क्या है, ये हमें क्या था गिवन, ठीक है। तो एंगल 2 फाइंड करना है ना, 90 डिग्री वहां पे जाके क्या करेगा माइनस, तो एंगल 2 कितना आ गया, तो एक एंगल तो फाइंड हो गया। अभी आगे कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल 1। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपके पास, तो आपको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी आती है पैरेलल लाइंस में। तो जब भी एंगल ऑल्टरनेट होंगे तो लाइन का पैरेलल होना जरूरी है। तो अपने जेड ढूंढना कहाँ पे है, तो मुझे कि जेड दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल ये किसके इक्वल आएगा, ये वाले एंगल के इक्वल आएगा। अब ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का था 126 का, तो इसीलिए एंगल 1 इक्वल टू 126 डिग्री, और इसका रीजन क्या है ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है ये भी। अब बचा हमारे पास एंगल 3, उसको मैं इस साइड पे कर देता हूँ। मुझे ये बताओ ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम कितना आएगा, एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर्ड। तो चलिए अभी एंगल 1 अभी अभी फाइंड किया हमने, कितने डिग्री का फाइंड किया 126। वहाँ पे जाके क्या हो गया माइनस।
आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है, 6.2 एक्सरसाइज। फिफ्थ के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, 127 50 डिग्री एक्स वाई हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि जेड ढूंढ लो, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये देखिए यहाँ पे कि जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, एक्स के। तो एक्स तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया 50 डिग्री, और इसका रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक्स तो फाइंड हो गया, अभी फाइंड करना वाई हमने। तो वाई के लिए देखिए यहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ, तो मुझे ये कि ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 127 के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज के नेम लिखने जरूरी हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 127, x हमने फाइंड करना है, x सॉरी 50 है, y हमने फाइंड करना है। तो ये 50 वहाँ पे जाके क्या करेगा, माइनस 127 माइनस 50, तो y कितना आ गया आपके पास 77 डिग्री। हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके साथ ही इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल 4 था हमारे पास। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, उसके बाद हमने इसकी जो एग्जांपल है वो आपने खुद ट्राई करनी है कि वो कैसे होगी। ये एंगल कितना है, 110 है, और ये एंगल कितना है, 130 है। ठीक है, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो लेकिन अभी हमने एंगल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ये वाला एंगल आर। तो ये कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था कि एस टी लाइन पैरेलल है पी क्यू के, मीटू से पी क्यू पैरेलल है एस टी के। तो इस क्वेश्चन में एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी है हमने, छोटी सी कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है ड्रॉ एक एम क्यू आर लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, एक एम आर एन, इसको मैं डार्क ही कर देता हूं। ठीक है, ड्रॉ एम आर एन लाइन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऊपर भी पैरेलल होगी, तो तीनों की लाइन पैरेलल आ गई। ठीक है, अब इस ये ज़रूरी थी लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी, ये लाइन ड्रॉ होगी तो मे भी शायद कुछ चांसेस हैं कि ये एंगल फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा, अब आप देखिए इस एंगल को लेट कर लो एंगल 1, ठीक है, और इस एंगल को लेट कर लो जो कि हमने फाइंड करना है एंगल 2। बेसिकली हमें एंगल 2 चाहिए, 1 तो एक हेल्पिंग एंगल है, उसको निकालने के लिए इसके बारे में हम पहले थोड़ी बहुत छानबीन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये बताइए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये एंगल तो इक्वल होते हैं आपस में, लेकिन अगर ये दोनों एंगल एक ही साइड पे तो उनका सम कितना आता है 180, और इसको हम कौन से एंगल बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, इंट्रोडक्शन में किया था, है ना। तो चलिए इसीलिए मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस 130 डिग्री 180 डिग्री, और ये बन गया को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 कितना आएगा, 130 वहाँ पे जाके हो गया माइनस 50 डिग्री। तो एंगल 1 फाइंड हो गया। चलिए अब मुझे ये बताइए एंगल 2 कैसे फाइंड होगा, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास अगर माइंड में आ रहा है। पैरेलल लाइन गिवन है तो पैरेलल का मतलब जेड ढूंढना ही ढूंढना है। कहीं पे जेड दिख रहा है, हाँ जी, कहाँ पे जेड, ये देखो ये जेड जा रहा है,
इसका मतलब क्या आएगा, ये एंगल किसके इक्वल आएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 110। और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 1 रिसेंटली फाइंड किया, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। फिफ्टी वहां पे जाके हो गया माइनस। आ गया आंसर। किया क्या हमने, पहले मैंने ये लाइन इसके पहले ड्रॉ कर दी, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था। आगे आपकी बेसिक कैलकुलेशन है। जब मैंने इसको इसके पहले ड्रॉ किया तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180, तो ये कितना आ गया 50। फिर दूसरी साइड पे ये एंगल इसके इक्वल है 1 प्लस 2 110 के, तो कैलकुलेशन करके आगे 60 डिग्री आंसर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि हमने ये किया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और हमें इसमें एंगल कौन सा फाइंड करना होगा, ये वाला एंगल पूरा, ये कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कैसे करेंगे हम, पहले वैसे ही कंस्ट्रक्शन, चलिए तो अभी एंगल 1 फाइंड करना है, उसके लिए भी सेम वैसे ही, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, ए एम बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, तो वो लाइन जाएगी लाइक दिस, चलेगी। अभी इस एंगल को लेट कर लो एंगल 1, इसको लेट कर लो एंगल 2। ठीक है, तो पहले ये बताइए इन दोनों का सम कितना आएगा, वन 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो 135 वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। सही है, तो ये एंगल 1, ये दोनों का सम कितना आना चाहिए था 180, क्योंकि ये कौन से एंगल है आपस में, को इंटीरियर एंगल है। तो ये आ गया, आपके पास कितना गया ये 45। अभी एंगल 2 कितना आएगा, ये देखिए ये कि जेड बन रहा है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 40। रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट एंगल। अभी मुझे फाइंड करना है 1 प्लस 2 पूरे एम एंगल है ना, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 145 प्लस 40 85 आंसर आ गया। ठीक है जी।